जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप और प्यार संख्या 42। मेरे पीछे बोलिए। मूर्ख सन्यासी ने जय धर्म नाही जाने। इसमें क्या लिखा, जने या जाने? जाने लिखा ना। हाँ, इसमें गलत छपा है, जने लिखा है, जाने। मूर्ख सन्यासी ने जय धर्म नाही जाने। भावुक है या फिर भावुके रसने। मूर्ख सन्यासी ने जय धर्म नाही जाने। भावुक है या फिर भावुके रसने। बोलिए। और बोलो। माता जी, शब्दार्थ बोलिए। मूर्ख, मूर्ख, अशिक्षित, सन्यासी, सन्यासी, निज धर्म, निजी कर्तव्य, नाही, नहीं, जाने, जानता, भावुक, भावुक, हैया होकर, फेरे, घूमता फिरता है, भावुकेर, दूसरे भावुक व्यक्तियों के साथ, सने, साथ। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ये चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है, अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता। वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता फिरता है। तो हम अब तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि कथा क्या चल रही है। कथा ये चल रही है कि भगवान चैतन्य काशी में आए हैं। वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा करना शुरू कर दिया, है ना। तो भगवान चैतन्य ने चूँकि मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया था,
तो जो मायावादी सन्यासी हैं वो अपने को मायावादी बोलते हैं तो बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं। हम जब किसी को बोलते हैं मायावादी तो निंदा की बात होती है। वे अपने को जब मायावादी बोलते हैं तो बड़े गौरव के साथ बोलते हैं कि हम मायावादी सन्यासी हैं। शंकराचार्य ने मायावाद का सिद्धांत दिया तो इसका जो है बड़ा आदर होता है। तो उनका यही कहना है कि हमारे ही संप्रदाय में इसने संन्यास लिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु को ये बोल रहे हैं कि इसने हमारे ही संप्रदाय में, मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया, है ना, और वेदांत सूत्र का अध्ययन ना करके ये क्या करता है, कीर्तन करता फिरता है सड़कों में, है ना। तो एक तरह से क्या है कि हमारे मायावादी सन्यासियों के लिए एक कलंक है ये। अब मायावादी सन्यासी कहलाते हैं और क्या करते हैं, ये सस्ते लोगों के साथ में, सामान्य लोगों के साथ में घूमना फिरना और जो है कीर्तन करना, नृत्य करना। तो ये जो है मतलब मायावादी संप्रदाय के ऊपर जो है कलंक लगा रहा है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु निंदा कर रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। मूर्ख मायावादी ये नहीं जानते। अब उन्होंने मूर्ख कहा ना, भगवान चैतन्य को मूर्ख कहा है। और कोई भगवान को अगर मूर्ख कहे तो क्या है, वो वही मूर्ख है। भगवान को मूर्ख कहता है तो वही मूर्ख है। तो प्रभुपाद सबसे पहले शब्द मूर्ख, उनको ही जो है मूर्ख शब्द का प्रयोग कर। मूर्ख मायावादी ये नहीं जानते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य विज्ञान के ठोस दर्शन पर आधारित है। तो प्रभुपाद का क्या कहना है कि हमारा जो कीर्तन और नृत्य जो होता है तो ये क्या है, दिव्य ज्ञान के ठोस आधार पर। इसमें हमारे पास दिव्य ज्ञान है इसका, और ठोस इसका आधार है ना। क्योंकि शास्त्र में ये बताया गया है कि भक्ति की जो है ऊंची अवस्था में कोई भक्त जो है कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाता है। और कृष्ण प्रेम का धरातल बहुत ऊंचा है, जिसमें कभी वो हंसता है और कभी रोता है और कभी नृत्य करता है और कभी गाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। तो बहुत ऊंची दशा कृष्ण प्रेम की। तो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर जो है ये कीर्तन, भगवान के नामों का जो कीर्तन है तो ये होता है। यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है। अब आजकल के बहुत से जो सहजियाँ हैं, तो चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में अब सहजिया एक संप्रदाय जो है अपने को मानते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु अनुयायी हैं। तो वो सहजिया जो है तो उनकी तो निंदा होनी चाहिए, और हमारे आचार्य उनकी निंदा करते हैं और उनको बताते हैं कि वे हमारे चैतन्य संप्रदाय में नहीं हैं, अपसंप्रदाय हैं। तो उनका जो है कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, है ना। और गोपी भाव की नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं कि जैसे लौटना, तो वो उनके अंदर वो प्रेम तो है नहीं भगवान के प्रति। ज़मीन में लौट करके दिखाते हैं या आँखों से आंसू बहा के दिखाते हैं, तो ये सब जो है दिखावा होता है उनका। तो उनके जो है पास कोई सिद्धांत नहीं है, जो शास्त्र का कोई सिद्धांत नहीं है और ना शास्त्र का वो अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन में जो है जो भक्त लोग होते हैं वो शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं कि कोई अगर भक्ति में बहुत ऊंचे उठ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो है ये भाव की दशा होती है और भाव के ऊपर प्रेम की दशा होती है, ये सब होती है। और हम वो दिखावा नहीं करना चाहते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अगर इस तरह से प्रेम की दशा में अगर वो कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं तो उनका जो है ये अलग ही बात है, उनकी अलग बात है।
तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो नाचते तथा कीर्तन करते हैं उनमें दार्शनिक ज्ञान नहीं होता है ना। तो जो मायावादी सन्यासी हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, है ना। लेकिन नृत्य करना, कीर्तन करना, है ना, तो हम लोगों का जो नृत्य है और कीर्तन है ये उस प्रेम के धरातल पर नहीं है, लेकिन साधन भक्ति में भी नृत्य और कीर्तन किया जाता है और वो एक विशेष विधि पूर्वक किया जाता है और बड़े संतुलन के साथ किया जाता है। भक्त लोग एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं, है ना, कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन में भी जो है एक साथ कीर्तन स्वर में ला करके कीर्तन करना, ये विधि साधन भक्ति है। और संगीत और गीत के साथ में नृत्य करना, मधुर स्वर में कीर्तन करना, और नृत्य भी जो है एक दूसरे के साथ मिल करके नृत्य करते हैं जिसमें कि एक दूसरे के साथ में अपनी गति का मिलान हो जाए। तो ये जो है एक विधि है कीर्तन और नृत्य करने की। वो प्रेम में अगर चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाएं और गिर जाएं तो उनकी बात अलग है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु नकल नहीं कर रहे हैं, हम जो है साधना भक्ति के अंदर जो कीर्तन और नृत्य की कोई विशेष जो विधि है उसका ही पालन करते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, किंतु जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित हैं उन्हें वेदांत दर्शन के सार का पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि वे वेदांत दर्शन के वास्तविक भाव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं और भगवद गीता यथा रूप में प्राप्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक वचनों का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो मायावादी सन्यासी हैं वो चैतन्य महाप्रभु निंदा करते हैं कि भागवत और वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता है ये, और ये कीर्तन और नृत्य करता है, भावुक लोगों के साथ में, सामान्य लोगों के साथ में कीर्तन नृत्य करता है ना, अपना धर्म नहीं जानता। उनका कहना है कि मायावादी सन्यासी का धर्म है कि जनरल पब्लिक के साथ में नहीं मिलना है, क्या करना है, वेदांत सूत्रों का जो है अध्ययन करना है और गंभीर रहना है ना। उनका एक नारा है, कौपीन बनता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमंता। उनका एक है, हम लोग कौपीन धारण करते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जनरल पब्लिक जो है कौपीन धारण नहीं करती, वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, हम लोग कौपीन धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो बड़े भाग्यशाली हैं। और क्या करते हैं, वेदांत वाक्येषु सदा रमंता, वेदांत वाक्यों में हमेशा आनंद लेते हैं। वेदांत वाक्य में क्या है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इन वेदांत वाक्यों में हमेशा आनंद लेते हैं, उनका ये कहना है। लेकिन वेदांत वाक्यों में फिर वो आनंद मिलता नहीं है, इसलिए फिर वो श्रीमद् भागवत की तरफ आते हैं, क्योंकि वेदांत वाक्यों में कहाँ तक इस तरह से आनंद लोगे, अहम ब्रह्मास्मि कब तक बोलते रहोगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इसमें क्या आपको सुख मिलेगा। तो भागवतम में उनको आना पड़ता है। तो भागवतम जो है वो वास्तव में क्या है, ये रस शास्त्र है, भक्ति रस का शास्त्र है भागवतम में। हैं, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक पुरुष भागवत, दूसरा पुस्तक भागवत। जो पुरुष भागवत है वो भक्ति रस पात्र है, भक्ति रस का पात्र है, और पुस्तक भागवत भक्ति रस का शास्त्र है। एक भागवत है भक्ति रस शास्त्र है और एक भागवत है भक्ति रस पात्र, है ना। तो नित्यम भागवत सेवा जब बताया गया है, इसका मतलब है हमें पुरुष भागवत की भी सेवा करना चाहिए और पुस्तक भागवत का भी सेवन करना चाहिए, है? या जो पुरुष भागवत से हमें पुस्तक भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो असली जो आनंद है वो इस चीज़ में है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग जो है वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते हैं, वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते, लेकिन
जो वेदांत सूत्र का जो असली भाष्य है वो श्रीमद् भागवत है, जो वेद व्यास जी ने लिखा है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवत क्या है? ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। जो शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र का जो भाष्य लिखा है वो मायावादी भाष्य है, शारीरिक भाष्य कहलाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, श्रीमद् भागवत, ये वेद व्यास जी ने स्वयं ही वेदांत सूत्र भी जो बनाए हैं और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत उन्होंने बनाई, तो वो प्रामाणिक है श्रीमद् भागवत। यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वेदांत दर्शन के सार का पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वेदांत दर्शन के वास्तविक भाष्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। भगवान चैतन्य के अनुयायी क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, जो वेदांत सूत्र का वास्तविक भाष्य है। जो शंकराचार्य का भाष्य है वेदांत सूत्र का, वो वास्तविक भाष्य नहीं, मायावादी भाष्य। और मायावादी भाष्य सुनने ले होए सर्वनाश, मायावादी भाष्य सुनने से सर्वनाश हो जाता है, यानी पूरी भक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि भक्ति का जो सिद्धांत है वो है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ना कोई ऐसा समय था जब हम कृष्ण के दास नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय आएगा कि हम कृष्ण के दास नहीं रहेंगे। बस अंतर यही है कि कृष्ण के दास अगर हम कृष्ण से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो और ज़्यादा हम क्या हो जाते हैं? माया के दास बन जाते हैं। तो आप दास हैं या तो कृष्ण के दास या माया के दास, और कृष्ण के दास बनेंगे तो आपको कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा और कृष्ण का जो है आनंद प्राप्त होगा, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और माया के दास बनेंगे तो माया की लातें खाएंगे और सेवा करेंगे, वो लातें खाने को मिलेंगे। लेकिन जीव कृष्ण से स्वतंत्र होकर के संभव नहीं है कि जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र हो जाए, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आंखें खोलिए आंखें खोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आंखें खोलिए, हाँ खड़े हो जाना अच्छा है, खड़े हो जाना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, जीव, और जबकि शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा है। क्या कि ब्रह्म सत्य है, एक ही ब्रह्म है, अलग अलग जो दिखाई दे रहे हैं जीव आत्मा, तो ये एक भ्रम है आपका, कि हम आप सब अलग अलग हैं। एक ही ब्रह्म है, अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माया के कारण है, उनका ये कहना है। तो जीव ही ब्रह्म है, यानी ईश्वर, तो जीव ही ईश्वर है। तो फिर भक्ति कहाँ रही? भक्ति खत्म हो गई। तो मायावादी कहते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आपकी भक्ति भी खत्म हो जाएगी और भगवान भी खत्म हो जाएंगे, आप ही अकेले रह जाएंगे। और उसको ब्रह्म कहो, जो कुछ भी कहो, आप ही अकेले रह जाएंगे। अब अगर इस तरह से सिद्धांत बना लिया तो भक्ति आपकी शुरू ही नहीं हो सकती। वो कहते हैं अभी आप भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भक्ति कहाँ कर रहे हैं? भक्ति खत्म। अगर दिमाग में यही बात बैठी है कि आगे चल कर के भक्ति नहीं रहेगी और भगवान भी नहीं रहेंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे, तो भक्ति आपकी शुरू ही नहीं हुई। तो मायावादी भाष्य अगर सुनोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, यानी भक्ति का नाश हो गया, और भक्ति का नाश हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया, फिर क्या रहा? इसलिए इस सिद्धांत का हमें बार बार खंडन करना पड़ता है। अगर आप खंडन नहीं करेंगे, है ना, और वो आपके ऊपर जो है ये थोपेंगे ये सिद्धांत, तो आप जो है क्या होंगे? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, हमने तो कभी सुना नहीं था।
आप हो जाएंगे क्या, हाँ, उल्टे, आप उलट जाएंगे, उलट सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत का क्या है, हमें खंडन करना पड़ता है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत जो वेदांत दर्शन का वास्तविक भाष्य है उसका अध्ययन करते हैं और भगवत गीता यथा रूप में प्राप्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक वचनों का पालन करते हैं। अब भगवत गीता यथा रूप, प्रभुपाद भगवत गीता को नाम दे रहे भगवत गीता यथा रूप। अब भगवत गीता तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन भगवत गीता से भी जो है पढ़ करके लोग क्या है, भ्रमित हो जाते हैं। और कहीं पर गीता के अनुवाद इस तरह से निकाले जाते हैं कि हम ही भगवान हैं। गीता में जैसे एक श्लोक है कि तत्व माम तत्व ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम, मुझको तत्व से जान करके वो तुरंत प्रवेश कर जाता है। तब तो उसमें भी क्या लगता है कि भक्ति तो भगवान ने बताई कि भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जानता है, और जब तत्व से जान लेता है तो प्रवेश कर जाता है मुझ में, प्रविष्टे। तो इसका अर्थ फिर जो सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा कि भगवान को तत्व से जब हमने जान लिया तो हम भगवान में प्रवेश कर गए, इसका मतलब हम फिर भगवान से अलग नहीं रहे, ना भक्ति रही, हम भगवान में एक हो गए। तो अब हम रहे नहीं, भगवान ही रहे, तो ना हम रहेंगे ना भक्ति रहेंगे। तो गीता के भी श्लोकों की इस तरह की व्याख्या सामान्य जो है व्यक्ति इस तरह की बात सोचता है। इसलिए भगवत गीता यथारूप, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता यथारूप अगर आप पढ़ते हैं तो वो जो है तब आप समझ पाएंगे भगवान का क्या वास्तविक अर्थ है, जिसमें कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक वचनों का पालन करते हैं। भगवत गीता यथारूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक वचन। सामान्य व्यक्ति जो है ऐसा अर्थ निकालेगा कि भक्ति तो मतलब पराभक्ति प्राप्त हो गई है ना, भक्तिम पराम लभते भक्तिम पराम, पराभक्ति प्राप्त हो गई। और पराभक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जान लेता है मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, और तत्व से जानने के बाद वो मुझ में प्रवेश कर जाएगा। अब क्या हुआ, प्रवेश कर गया तो फिर ना तो भक्ति रही ना भक्त रहा, केवल भगवान बचे, सब खत्म हो गया। इसलिए गीता की किताबें तो जगह जगह हैं, बहुत किताबें हैं, लेकिन गीता यथारूप से आपको भगवान के वास्तविक वचन का पता चलेगा कि भगवान के वास्तविक वचन क्या है। तो यहाँ प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि भागवत दर्शन या भागवत धर्म को समझने के बाद वे आध्यात्मिक रूप से पूर्णतया सचेत या कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो अगर आप जो है श्रीमद् भागवत का जो सिद्धांत है अगर आप समझेंगे तो फिर आप क्या होंगे, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या है कि आप कृष्ण को अपना स्वामी के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने को आप नित्य दास के रूप में स्वीकार करेंगे। नित्य दास का मतलब क्या है कि कभी हम स्वामी नहीं बन सकते, स्वामी वही हमेशा हैं और रहेंगे, और हम हमेशा दास हैं और दास रहेंगे। तो एक कृष्ण भावना भावित जो है होने का मतलब ये है आगे। अतः उनका नाचना और कीर्तन करना भौतिक धरातल पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक धरातल पर होता है। यद्यपि सारे लोग साधारण रूप से हरे कृष्ण वालों के नाम से लोकप्रिय इन भक्तों के भावपूर्ण कीर्तन और नृत्य की प्रशंसा करते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यों को अपने अल्प ज्ञान के कारण समझ नहीं पाते। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मायावादी बड़े तपस्वी होते हैं, मायावादी बड़े तपस्वी होते हैं, लेकिन तो भी उनका अज्ञान, मतलब कितना दुर्भाग्य है कि मायावादियों की तपस्या बहुत होती है, लेकिन तो भी भक्ति के सिद्धांत को नहीं समझ पाते और कीर्तन और नृत्य की निंदा करते हैं। जबकि सामान्य लोग जो है क्या है, भगवान के कीर्तन और नृत्य का जो है क्या है, प्रशंसा करते हैं। सामान्य
जो व्यक्ति है तो जब देखता है कीर्तन और नित्य भक्तों का तो उसको आनंद आता है। अर्जुन कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते चा। पूरा जगत आपके कीर्तन से प्रसन्न होता है और अनुराग भी होता है। तो सामान्य जगत का मतलब सामान्य जगत के सामान्य लोग जो है कीर्तन को जो है जब देखते हैं और सुनते हैं तो उनको जो है प्रसन्नता होती है और अनुराग होता है। रक्षांश भीतान देशो द्रवन, राक्षसों को अच्छा नहीं लगता तो भयभीत होकर के दिशाओं में भागते हैं राक्षसों को। तो अगर मायावादी लोगों को भी अगर कहा जाए तो एक इस दृष्टि से राक्षस हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता कीर्तन। अब इतनी तपस्या कर रहे हैं इतना जो है तो उनको राक्षस कैसे कहा जाए। लेकिन जब भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में भागते हैं, तो उस तरह से देखा जाए तो मायावादी लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है कीर्तन तो क्या है वो उसी प्रकार के हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इसमें हमें कुछ जो प्रभुपाद का और भी सिद्धांत है उसको मैं जो है बताना चाहता हूँ कि जो भगवान के कीर्तन का जो है जो धरातल है तो वो जो है किस प्रकार का है तो आप सुने बड़े ध्यान से। जब साधु लोग जो है जब उपदेश देते हैं साधु लोग उपदेश देते हैं तो सामान्य शब्द नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं योगियों और सिद्धों द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति साधु पुरुष में यही अंतर है। श्रोता को भी सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवद गीता अर्जुन को ही सुनाएगी। अब एक तो नाम कीर्तन है और दूसरा भगवद गीता का अध्ययन। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं अंतर भी है, कुछ कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर भी है। भगवद गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र थे। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश ना देकर ज्ञानियों को ही उपदेश देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को सिद्धांत का उपदेश देना घातक भी होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रदान किया है। सामान्य व्यक्तियों को भगवद गीता ना सुनाई जाती है बल्कि कीर्तन दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु है ना, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रदान किया है। सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र और इससे भी निम्न है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वे शुद्ध हो सकते हैं। तभी सभी व्यक्ति भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के सैद्धांतिक वचनों को समझ सकते हैं। तो ये जो नाम कीर्तन है इसके द्वारा वे लोग जो है शुद्ध होंगे तो गीता और भागवत के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। नाम कीर्तन किस लिए होता है? इसलिए होता है जिस नाम कीर्तन है कलयुग का धर्म है, युग धर्म है नाम संकीर्तन है ना, कलयुग युग धर्म है। और भागवत में बताया गया है कि धर्मस्य क्या है, सुनिश्चित से धर्मस्य है ना, धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादे यदि नित्यम श्रम एवं केवल। अगर धर्म का अच्छी प्रकार पालन कर रहे हैं, ये भगवान की कथाओं में अगर रुचि नहीं हुई तो वो परिश्रम मात्र। इसका मतलब क्या है, आप नाम कीर्तन खूब बढ़िया कर रहे हैं लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है, क्लास में रुचि नहीं होती बैठने की, तो आपका वो परिश्रम है। इसका मतलब क्या, नाम के अपराध हो रहे हैं, नाम का अपराध हो रहा है। आप अच्छी प्रकार से नाम कीर्तन कर रहे हैं लेकिन नाम का अपराध हो रहा है, इसलिए आपकी विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादित यदि रति नहीं पैदा होती कथाओं में रति नहीं पैदा होती, श्रम एवं केवलम।
यहाँ पर बताया है। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को स्वीकार किया है। जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के उद्देश्य की शिक्षा दी जाती है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? नाम संकीर्तन से। क्योंकि लोग इतने मतलब निम्न धरातल के हैं कि वे गीता भागवत के वचनों को नहीं समझ सकते, उनको नाम कीर्तन दिया जाता है। क्यों? ताकि वे शुद्ध होंगे तो गीता और भागवत के उपदेश की शिक्षा समझ पाए। स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु जैसे भौतिकतावादी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो शूद्रों को भी उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। वैष्णव शूद्रों को भी उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। कैसे? हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और जप करो तब उच्च ज्ञान समझ पाओ। ये भागवत का 5, 10, 18 का तात्पर्य है। 5वां स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। फिर एक दूसरा तात्पर्य है, निस्संदेह गंगा स्नान से अनेक संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता में आसक्त व्यक्ति का मन स्वच्छ नहीं होता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है, गंगा स्नान से संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन भौतिकतावादी जीवन के दोष दूर नहीं होते। लेकिन किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आंखें खोलो, आंखें खोलो, खड़े हो जाओ। अगर नींद आती तो खड़े हो जाओ। क्या कहा मैंने? हाँ, हाँ? और कोई? हाँ, हाँ, गंगा स्नान से संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन भौतिकतावादी दोष नहीं दूर होते। किंतु फिर से सुनो, किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है, भगवान के कार्य, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र को सुन करके प्रत्यक्ष संगति करते हैं। यानी प्रत्यक्ष संगति है भगवान की। अगर आप सुनते हैं भगवान की कथा तो ये प्रत्यक्ष संगति है। आप गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं तो ये भगवान की प्रत्यक्ष संगति है। ये कृष्ण कथा, भगवत गीता कृष्ण कथा है, भागवत कृष्ण कथा है। एक भगवत गीता कृष्ण कथा है जो भगवान ने स्वयं अपने बारे में बोली, और भागवत कृष्ण कथा है जो कि भगवान कृष्ण के बारे में बोली गई। तो जो व्यक्ति भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनकी प्रत्यक्ष संगति करता है, वो मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। और सूत गोस्वामी ने कहा, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान क्या करते हैं? जो कथा सुन रहा है तो उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ से? कानों से। अब कुछ के कान खोले, कुछ लोगों के कान नहीं खोले हैं। तो भगवान देखते जिसके कान खोले हैं, भगवान की कथा में कान खोले हैं, तो कान के क्षेत्र से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। और कुछ लोगों के कान बंद हैं, कथा चल रही है, कान बंद हैं, आंखें बंद हैं तो कान भी बंद हैं। तो भगवान को छिद्र नहीं मिलता अंदर जाने का। आपने वो छिद्र बंद किए हुए हैं, अपने कान के छिद्र आपके बंद पड़े हुए हैं। तो भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं कान के छिद्र से। अगर आपका कान का छिद्र खुला हुआ है तो हृदयंता इस्तो अभद्राणी विदुनोति, तो जितने हृदय के दोष हैं उनको धो डालते हैं भगवान। उनको जब कान के क्षेत्र में से प्रवेश करने का अवसर मिलता है तो हृदय में आ जाते हैं और धुलाई शुरू करते हैं भगवान। हृदय की धुलाई शुरू करते हैं भगवान। जब कान खुले हैं तो
और कान नहीं खुले तो क्या होता है? आप कथा में तो बैठे हैं, लेकिन आपकी धुलाई, हृदय की धुलाई नहीं होती है। हृदय जो है वैसे ही मैला का मैला बना रहता है ना। यहाँ बताया गया है कि हाँ, जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। हाँ, वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। अपने मन को धो डालने पर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है। हृदय शुद्ध हो गया तो कृष्ण भावनामृत की अपनी स्थिति, मूल स्थिति आ गई कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, हाँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। स्वामी और भोक्ता कृष्ण हैं और मैं उनका दास हूँ। तो मूल स्थिति आ जाती है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग के सभी संतों ने श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा की। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारंभ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके। क्योंकि हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस श्रवण मात्र से वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है, अभी यहीं पर ही गाड़ी समाप्त नहीं हुई कि शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हो जाता है मन तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त होता है और वो श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। आए समझ? क्या तब पढ़ते हैं। इस प्रकार वो भौतिक दोषों से अधिक पवित्र हो जाता है, तो और पवित्र होता है। नाम से पवित्र हो गए आप तो ये पढ़ने लगे, जब पढ़ने लगे किताबें तो आप और ज़्यादा पवित्र होते हैं। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है नष्ट प्रायसो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का श्रवण करना, यानी गीता, भागवत या चैतन्य चरितामृत है, कुछ ना कुछ श्रवण करना। तो भगवत की उत्तम श्लोक है भक्तिर भगवती नैष्ठ की, तो भगवान के चरणों में नैष्ठ की भक्ति आती है। निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने और निष्काम भक्त की सेवा से, भागवत सेवा में दोनों हैं, पुस्तक भागवत और पुरुष भागवत। तो निष्काम भक्त की सेवा से मन के सारे मल दूर होता है, दूर हो जाते हैं और यशस्वी भगवान के प्रति सेवा भाव स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान के चरित्र के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और उसे चिरंतन दास के रूप में अपनी मूल स्थिति प्रकट हो जाती है कि हमेशा के लिए मैं दास है ना। भक्ति द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजोगुण और तमोगुण पराभूत हो जाते हैं और सतोगुण में सारे कार्य करता है और समय से प्रसन्नता होती है और कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का अभिमत है कि व्यक्ति को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब देखो इतना बड़ा मंदिर है लेकिन कितने थोड़े लोग हैं यहाँ बैठे हुए। ये प्रभुपाद ने बनाया मंदिर इसीलिए क्या कि सभी को क्या है भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। जितना अधिक हम हृदय के मन को स्वच्छ करेंगे उतना अधिक श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला के प्रति आकृष्ट होंगे। क्रम है, नाम से आप शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप का दर्शन आपको होगा, है ना। और भगवान के रूप के दर्शन से और शुद्ध होंगे तो भगवान के गुणों में आपका जो है मन लगेगा, और भगवान के गुणों से और शुद्ध होंगे तो भगवान की लीला में आपका मन लगेगा। नाम, रूप, गुण, लीला क्रम से, है ना, आकृष्ट होंगे तो आपका आकर्षण फिर होगा। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है, यही सार है। तो ये जो है ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 11। एक तो है 5वें स्कंद का
10वां अध्याय श्लोक संख्या 18, 5, 10, 18। दूसरा है 5, 18, 11। ये 2 तात्पर्य हैं। ये विशेष रूप से जो हमें मतलब छापे हैं। अब तो किताब पेपर बिल्कुल हो गया है, पेपर जेब में रखा पूरा खराब हो गया पेपर। लेकिन श्लोक संख्या नोट कर लो, क्या है? पहला श्लोक संख्या क्या है? 5, 10, 18। दूसरा श्लोक संख्या 5, 18, 11। ये 2 श्लोकों में जो है मतलब आपको बिल्कुल सीधी बात समझ में आती है, सीधा सीधा प्रभुपाद ने। ये सार कृष्ण भावनामृत का सार है। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ में कोई विचार, कोई मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी, नहीं मैं प्रश्न करूं? अच्छा, पहले प्रभु जी, क्या नाम है? कृष्ण, सनातन कृष्ण जी, सनातन कृष्ण जी। इनको हैंड माइक है? धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं तो क्रमशः प्रगति होती है, लेकिन भगवान की महिमा भी क्रमशः समझ में आती है, या एक ऐसा बिंदु है जहाँ पहुँच के एक क्षण में भगवान की महिमा पता चलेगी? नहीं, क्रमशः। यहाँ पर क्रमशः शब्द ही आया, जो मैंने पढ़ा नहीं, ये क्रमशः है। क्रमशः शुद्धि होती है, क्रमशः शुद्धि होती है। तो अभी शुरू में क्या है कि बहुत चेतना दूषित है, चेतना बहुत दूषित है, तो हम उल्टा जो है अपने को बड़ा समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, है ना। और कृष्ण की भक्ति हम क्यों करें, कृष्ण के हम सेवक क्यों बने। आज की शिक्षा भी इसी तरह की है ना, क्या कि अपने को जो है मतलब सर्वश्रेष्ठ समझना है, स्मार्ट बनो, है ना। अपने हमेशा अपने को क्या समझो कि सुपीरियर, हाँ, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना आने दो, अपने अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना आने दो। तो आसुरी सिद्धांत है, उसी को भगवान गीता में आसुरी सिद्धांत कहते हैं। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यम ये विचार। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये पार्थ संपदम आसुरी, असुरों की संपत्ति है, असुरों का बहुत बड़ा गुण माना जाता है। जितना अधिक दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, उतना अधिक आप जो है बड़े असुर बनते हैं और ज़्यादा सम्मानित होते हैं असुरों के समाज में। जितना ज़्यादा अज्ञान होगा उतना बड़ा असुर असुरों के समाज में क्या है, सम्मानित होता है। आसुरी भाव बहुत फैला हुआ है। तो हम शुरू में उनको यही बोलते हैं भाई ये नाम करो। अब नाम भी अगर वो कहते हैं कि ये कृष्ण का नाम हम नहीं लेंगे, राम का नाम हम नहीं लेंगे, उन्हें कृष्ण के नाम से नफरत है, राम के नाम से नफरत है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं ये नाम नहीं है, ये मंत्र है। इसमें आप केवल शब्द ध्वनि को सुनो, साउंड वाइब्रेशन है, उनको ये बताना पड़ता है। अच्छा साउंड वाइब्रेशन है तब तो ठीक है, अगर भगवान का नाम है तो नफरत करो। तो शास्त्र में बताया गया है हरे नाम हरे नामे भी केवलम कलो नास्ते 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 गति था। हरि नाम ही केवल गति है, कलयुग में अन्यथा गति नहीं। कलयुग में लोगों के आसुरी भाव बहुत जाता है, तो ये नाम हमें देना पड़ता है। किस तरह से? मंत्र के रूप में नाम दिया जाता है। जैसे वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, तो कोई कहता है कि ये वो राम नाम नहीं बोल पाते थे, इतने पापी थे, तो इसलिए उनको मरा नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं, पापी कितना भी हो राम नाम बोल सकता है, पापी जितना से बड़े नाम बोल सकता है। लेकिन उन्होंने मंत्र कहा कि मंत्र का जप करो। क्यों? क्योंकि जब ऐसी अशुद्ध चेतना होती है तो भगवान को हम मानना ही नहीं चाहते कि इस संसार में कोई भगवान है और हमें उनके सामने झुकना। तो मरा कहा कि ये मंत्र है, तुम पापों से छूट जाओगे। वो पापों से छूटना चाहते थे,
भगवान से कुछ लेना देना नहीं। उनको पता चला कि पाप मेरे बहुत हैं और पाप जो है मैंने जो किए, ना मेरी पत्नी मेरे पापों में हिस्सा बटाएगी, ना लड़के पापों में हिस्सा बताएंगे, मुझे पाप भोगना पड़ेगा। तो मुझे पापों से छूटना, मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मरा मरा बोलो, हाँ, इसमें ईश्वर से तुम्हें लेना देना कुछ नहीं है, मरा मरा बोलो। चाइना में भी गिरधारी स्वामी बता रहे थे कि जब वो प्रचार करते थे तो ईश्वर के बारे में अगर आप बात करें भारत में तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं सुनने के लिए, और चाइना में ईश्वर के बारे में बात करो तो हजारों की संख्या में लोग भागते हैं दूर, ईश्वर से बहुत नफरत। लेकिन उनको भी जो है ये नाम दिया जाता है, और नाम किस तरह दिया जाता है, उनको बुलाते हैं कि भाई हम ईश्वर की कोई बात नहीं करेंगे, आ जाओ, आओ, हम आपको आसन सिखाते हैं तो आपका शरीर जो है मतलब पुष्ट हो जाएगा, अच्छा होगा, और एक मंत्र हम आपको सिखाएंगे, उससे आपका दिमाग का तनाव दूर होगा। हाँ, दिमाग में तनाव तो है ही, दिमाग में तनाव भरा हुआ है, तो हरे कृष्ण मंत्र उनको सिखाया जाता है दिमाग का तनाव दूर करने के लिए। कोई नाम नहीं है, ये क्या है, मंत्र है, और मन की रक्षा करेगा, आपके मन में तनाव है वो दूर करेगा। इस तरह से जो नाम है ये शुद्ध करता है। जब नाम से शुद्ध होते हैं, अब गीता के सिद्धांत उनको बताए जाते हैं तो सीखते हैं। तो चाइना में जो भक्त बने इस तरह से भक्त बने। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है, फिर उनको गीता की शिक्षाएं समझ में आने लगती हैं। हम कष्ट भोग रहे हैं इस भौतिक संसार में, हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। कभी हमें ये सिद्धांत बताना पड़ता है, हम जीवात्मा, हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं। और ये जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम आए हैं, और वहाँ पर जो है ईश्वर हैं, ईश्वर का राज्य है, और हम वहाँ पर उनकी सेवा में हैं, और हम जो है सेवा छोड़ करके और स्वतंत्र होकर के हम सुखी होने के लिए आए हैं, और हम दुख भोग रहे हैं। तो समझ आने लगता है। तो कल जो है प्रभुपाद का आगमन जो अमेरिका में एक दिवस था, तो उसमें मैंने जो है प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ के सुनाया था, और प्रभुपाद ने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि मुझे जो है ऐसी शक्ति दीजिए कि लोग आपका संदेश समझ पाएँ। इतने मतलब गिरे हुए लोग हैं, पतित लोग हैं, रजोगुण तमोगुण में एकदम डूबे हुए हैं, इनको मैं कैसे आपका संदेश दूँगा। तो मेरे शब्दों में ऐसी शक्ति दीजिए, मेरे शब्दों को ऐसी आप जो है अलंकृत करिए मेरे शब्दों को कि लोग समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद ने जो है हरे कृष्ण का कीर्तन कराया, हरे कृष्ण का कीर्तन कराया। तो 3 घंटे तो कीर्तन कराते हैं। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में 3 घंटे कीर्तन नहीं कराते थे। 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा कीर्तन कराते हैं, और उनको कुछ भी नहीं कहा छोड़ने के लिए कि मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, नशा छोड़ो। अगर कहते तो कहते आप अमेरिका छोड़ो, हमको आप बोल रहे ये छोड़ो वो छोड़ो, आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा छोड़ने के लिए, जोड़ो, ये हरि नाम जोड़ो, और ये मंत्र है जोड़ो। तो उसमें जो है वो कोई अपना संगीत बजाता है, जो भी उनके पास बाजा है बजाते हैं, कोई नाचते हैं, इस तरह से नचाते थे प्रभुपाद, और उनको जो है प्रोत्साहन देते थे कि गाओ कीर्तन। इस तरह से फिर जो है जब प्रभुपाद ने जो है प्रवचन दिया तो फिर उनको समझ में आने लगा। तो निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। अपराधों से बच करके कोई व्यक्ति का नाम लेता है तो जो है फिर शुद्ध होता है। ठीक है प्रभु जी। और आपका प्रश्न? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने श्रवण की महिमा के बारे में बताया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हमारे शास्त्रों में श्रवण के बारे में बहुत जोर दिया जाता है, और मैंने ये भी सुना है कि श्रवण अपने आप में पूरा तब बनता है जब उसके बाद
दो चीज़ें और की जाती हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं वैष्णवों से कि श्रवण के बाद मनन होना चाहिए, मनन के बाद निधिध्यासन होना चाहिए, तो फिर उस श्रवण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा उसको देखिए, वो शब्द जो है, शब्दों का प्रयोग हम कुछ भी करें, सीधी बात यही है कि श्रवण अगर आप करते हैं तो आपके कानों के क्षेत्र से भगवान का ये अवतार है जो श्रीमद् भागवत के रूप में, भगवान की कथा के रूप में, तो वो भगवान इस रूप में आपके कानों के क्षेत्र से हृदय में प्रवेश करते हैं और आपके हृदय की धुलाई करते हैं। वो आपको पता नहीं चलता, वो आपके हृदय की धुलाई करते हैं, आपका हृदय स्वच्छ होता है ना। तो फिर आप फिर जो सुनेंगे सिद्धांत की बातें आपको जो है समझ में आएंगी। तो आपको सुनना है ना। बाकी जो है कुछ भी आप शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन बात यही है कि उस समय अगर आपके कान खुले हैं और आपके कान से जो है ये शब्द ध्वनि जा रही है, कथा जा रही है ना, तो आप जाग रहे हैं। अब समझ में आता है, कुछ नहीं आता समझ में, लेकिन शुद्धिकरण फिर भी हो रहा है। आप सुन रहे हैं तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में कुछ आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन शुद्धिकरण हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि आपने जितना सुना वो आपको सब याद हो जाए, तो याद होना अलग बात होती है। लेकिन अगर आप श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो प्रवाहित होती है जो कथा, तो वो धोती है अपनी धारा, जो कथा की धारा है वो हृदय में प्रवाहित होती है, तो इससे धुलाई होती है। आपने याद कर लिया बहुत कुछ, लेकिन आप सुनते नहीं हैं, सुनाते नहीं हैं, तो आपके दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन आपका शुद्धिकरण नहीं होता। ये जब उसी को जो आपके दिमाग में है आप सुनाते हैं, तो आपके मुंह से निकलती है, तो वो हृदय से निकलता है और दूसरे के हृदय में जाता है, तो आप भी शुद्ध होते हैं, वो भी शुद्ध होता है। तो इस भगवान की कथा को आप दोहराते हैं, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दोहराया, तो जो कुछ भी दोहराते हैं उससे आप भी शुद्ध होते हैं और दूसरे भी शुद्ध होते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोई सिद्धांत में जोड़ना नहीं, अपनी तरफ से कोई बात, कोई घटाना नहीं, जोड़ना नहीं है। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि मैंने जो है, मेरी जो गुण है वो यही है कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जो सुना है उसमें ना तो कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया, बस यही मेरा गुण है। लेकिन जो आजकल के प्रवचन देने वाले हैं वो दोहराना नहीं चाहते। अगर दोहराएंगे तो उनकी फिर महिमा क्या रहेगी? अपनी महिमा स्थापित करने के लिए वो अपना वो उपदेश देते हैं। हमने किसी से नहीं सुना, ना हम किसी उपदेश को दोहराते हैं, हम अपना उपदेश दे रहे हैं। तो उस कथा को सुनने से ना वो शुद्ध होंगे और ना दूसरे लोग शुद्ध होंगे। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम। अवैष्णव के मुख से जो निकला हुआ हरि कथा अमृत पवित्र है, उसके मुख से निकला है, तो श्रवणम नैव कर्तव्यम, तो श्रवण नहीं करना चाहिए। सर्पोच्छिष्टम पयम था, इस सांप से जो है अगर जूठा हो गया दूध, तो उसका जो मुंह का जो जहर है उस दूध में मिल गया और थोड़ा सा मिल गया तो पूरा दूध क्या हो गया, विषैला हो गया। इसलिए जो अवैष्णव है अपना सिद्धांत उसमें मिला दे, थोड़ा सा सिद्धांत मिला दे। इतनी कथा सुनाई उसने भगवान की और अपना सिद्धांत मिला दे थोड़ा सा, हम भी वही हैं, और पूरी कथा क्या हो गई, दूषित हो गई। इसलिए आप समझ पाएँ ना समझ पाएँ, लेकिन आप दोहराते हैं जो शुद्ध वैष्णव के मुख से निकला हुआ जो संदेश है, तो आप शुद्ध होते हैं और सुनने वाले भी शुद्ध होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तभी बहुत अंतिम प्रश्न है, कोई भी है अंतिम प्रश्न करो। हरे कृष्ण। हाँ, आपका प्रश्न जो है जो भी है आप भक्तों से पूछ लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका दर्शन करना ही आँखों के लिए एक जो है फेस्टिवल है। तो इतना समय आपको कृष्ण भक्ति में हो गया। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप कह रहे थे कि कीर्तन के माध्यम से ही हमारे ग्रंथों में रुचि उत्पन्न होती है, तो कैसे हम जो संकीर्तन आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है, प्रभुपाद जी की देन है, तो कैसे हम इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे हम संकीर्तन जो नाम जाप है या उसमें रुचि बढ़ा सकते हैं? ये संकीर्तन कई प्रकार का है। एक तो है कि सामूहिक कीर्तन भक्त लोग सड़कों में करते हैं, वो संकीर्तन है।
और दूसरा जो कीर्तन है आपका व्यक्तिगत जप है, माला पर व्यक्तिगत जप है, वो भी संकीर्तन है। और पुस्तकों का वितरण करते हैं आप, वो भी संकीर्तन है, ये भी संकीर्तन। पुस्तक वितरण करते हैं, बहुत शक्तिशाली कार्यक्रम है जिससे कि आप शुद्ध होते हैं। हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं, नाम के 10 अपराध बोलते हैं, तो नाम के 10 अपराधों से अगर आप बच गए तो हमारी जो है ये प्रार्थना होती है, नाम के प्रति प्रार्थना होती है। हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं कि हे नाम प्रभु मुझे अपने 10 अपराधों से बचाइए, तो नाम प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे और अपने अपराधों से बचा सकते हैं अगर आप उनको प्रार्थना करें। तो 10 अपराध जरूर बोलने चाहिए ताकि हमारे जो है दिमाग में ये बात आए कि 10 अपराध अगर हम नहीं छूटेंगे, 10 अपराधों से किसी भी एक अपराध से अगर नहीं छूटे तो नाम का हमें लाभ नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया धर्मा तुनसिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुना, धर्म का अच्छी प्रकार से पालन कर रहे हैं आप, खूब 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, तो श्रम है भी केवलम, तो परिश्रम मात्र। इसका मतलब है कि नाम के अपराधों से अगर नहीं बच रहे हैं तो आपके भगवान की कथा में रुचि नहीं पैदा हो रही है, भक्तों के प्रति आदर की भावना नहीं पैदा हो रही, तो नाम के 10 अपराध जरूर बोलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी की, तो आइए हम प्रभु जी का विशेष धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से आज के इस चैतन्य चरितामृत की टीका को बहुत सुंदर तरीके से समझाया, और श्रवण की महिमा और कैसे हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और हमारे शास्त्रों में रुचि हो सकती है, प्रभु जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।